स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिगाने शौक पर। आप तो ये देखिए हम कक्षा 5 के 12वें चैप्टर के वीडियो डालने जा रहा हूँ। आप तो हमारे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, जाके ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द पहुँचे। चलिए वीडियो पर चलते हैं। पाठ 12 से पहले नंबर का सवाल दिया गया है। पहला का दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो, और फिर यहाँ पर पहला का लिख कर दिया गया है। पहला का में दिया गया है 35%। 35% को भिन्न आपको प्रतिशत में देखिए और आपको भिन्न में बदलना हो। देखिए आप तो देखिए अब मजा वाली बात आएगी। देखिए अब रक्षाबंधन का त्योहार तो जानते ही हो। देखिए ये है राखी, और ये देखिए ओरे, और ये देखिए बगल बगल ये आ गया रक्षाबंधन की मिठाई। देखिए ये बन गया क्या, प्रतिशत। इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत जब आप देखिए जब प्रतिशत कहते हैं तो अब देखिए हम लोग अब इसको देखिए 35% को भिन्न बदलेंगे। अब जहाँ पर देखिए रक्षाबंधन और दो ठोरे ओरे रसगुल्ला दिखे तो जितनी संख्या दी गई हो उसके बगल में गुणे का चिन्ह करके 1/100 लिख दीजिए। अब देखिए हम लोग ऐसे ही करते हैं। देखिए यहाँ पर 35% दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए 35 और फिर यहाँ पर परसेंट का चिन्ह। देखिए परसेंट का चिन्ह होता है ये रक्षाबंधन का राखी, और ये बगल बगल में लड्डू। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है यहाँ पर गुणे में 1/100 करते हैं। देखिए 1/100। अब देखिए हम लोग इसको काटेंगे। अब देखिए हम लोग काटते हैं इसको पहले हम लोग 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगी, 20। 20 पंचे 100। अब देखिए आपका जो आंसर निकला है 7/20, यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला ख नंबर दिया गया है। पहला का ख नंबर, पहला ख में दिया गया है 28% बराबर। अब पूछ रहा है यहाँ पर, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। फिर देखिए ये है, देखिए राखी, और ये देखिए बगल बगल में क्या है, मिठाई। अब देखिए मिठाई मतलब क्या होता है, गुणे में 1/100। देखिए फिर हम लोग करते हैं 28। अब गुणे में देखिए 1/100 लिखेंगे हम लोग। अब गुणे में 1/100। अब देखिए जब इतना कर दिया, देखिए हम लोग काटते हैं। पहले 4 से काटेंगे, 4 सते 28, और 4 से 100 को काटते हैं तो क्या आता है, 25 बार जाता है। तो देखिए इसका आंसर आया 7/देखिए इसका आंसर आया 7/25। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला ग नंबर सवाल दिया गया है। पहला ग में दिया गया है 12.5%। अब फिर देखिए ये आ गया क्या, राखी। राखी बगल में देखिए 2 लड्डू आ गए। देखिए अब इसको हम लोग, इसका मतलब होता है फिर 1/100 होता है। आपको मैं बताया हूँ पहले ही। देखिए 12.5 फिर गुणे यहाँ पर 1/100 लिखेंगे हम लोग ना। देखिए 1/100। अब देखिए हम लोग इसी संख्या से काटेंगे, क्योंकि और संख्या से काटेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वैसे बड़ा पड़ेगा, इसलिए हम लोग इससे ही काटते हैं। देखिए एक बार ये जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं। देखिए 12.5 दूना 25 होता है, और 12.5 चौका 50 होता है। तो 12.5 चौका 50 होता है, तो 12.5 अट्ठे 100 होता है। देखिए अब देखिए जब इसको काटते हैं हम लोग तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर निकला 1/8। यही आपका भिन्न में हम लोग बदलना, यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला घ नंबर सवाल दिया गया है यहाँ पर। पहला घ में दिया गया है 7 सही 1/2, और फिर परसेंटेज। अब देखिए अब हम लोग अब सोच रहे होंगे इसको कैसे करेंगे। देखिए अब पुराने वाले भिन्न में आपको मैं बताया था, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए अब हम लोग करते हैं 2 सते 14, 14 1 15 होता है। अब देखिए 15 बटे में देखिए यहाँ पर 2 है, तो हम लोग 2 उतार देंगे। अब फिर देखिए यहाँ पर राखी आ गया, यहाँ पर देखिए 2 लड्डू। अब यहाँ पर इसका यहाँ पर हम लोग इसका चिन्ह है, तो यहाँ पर 1/100 होता है गुणे में। फिर हम लोग देखिए यहाँ पर 1/100। अब 1/100 लिखे चाहे ना लिखे, आपका वही रहेगा। देखिए 1/100। देखिए हम लोग इसको काटते हैं। पहले हम लोग 5 से काटेंगे। 5 तिहाई 15 होता है, और 5 से इसको काटेंगे
तो 5 दूनी 10 और 0 यहाँ पर है तो 0 उतर गया। अब देखिए अब ये 3 के आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग 3 बस उतार देंगे। अब बट्टे में देखिए अब यहाँ पर 20 है, यहाँ पर देखिए 2 है, तो 20 दूनी 40। देखिए आपका भिन्न में बदल के आंसर निकल गया, यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है यहाँ पर, दूसरे में दिया गया है निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। देखिए यहाँ पर वहाँ ये पहले सवाल में दिया गया था प्रतिशत को भिन्न में बदलो, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलो। देखिए यहाँ पर क नंबर का दिया गया है सवाल, इसमें दिया गया क में 1/8। अब 1/8% फिर दे दिया। अब देखिए अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर आपको देखिए राखी आ गया, यहाँ पर देखिए 2 लड्डू आ गए हैं, तो फिर यहाँ पर इसका वो देखिए फिर यहाँ पर जब ये दिखे तो आप 1/100 करते हैं। अब देखिए जब आपको यहाँ पर भिन्न में नजर आए कोई संख्या तो यहाँ पर आप 100 करें, चाहे गुणे में 100 करें, आपका आंसर वही आएगा। देखिए तो अब हम लोग करते हैं 1/8 गुणे 100। देखिए यहाँ पर 100 बसा है तो 100 हम लोग लिख देते हैं। देखिए ये परसेंट का मतलब होता है 100। अब देखिए जहाँ परसेंट दिखेगा, जहाँ रक्षाबंधन और 2 लड्डू दिखेंगे वहीं पर 100 आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको काटते हैं। देखिए काटेंगे, पहले हम लोग इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 25। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका 25/2। अब देखिए इसको भी तो हम लोग काटेंगे। अब आप चाहिए यहाँ पर देखिए 2 1 का 2, इसको काटेंगे तो हम लोग को दशमलव में आएगा, इसको काटेंगे तो हम लोगों का आंसर निकलेगा 12.5। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा ख नंबर सवाल दिया गया है यहाँ पर, दूसरा ख में दिया गया है 1/12। 1/12% हम लोगों को निकालना है। देखिए अब इसको हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर आ गया रक्षाबंधन का लड्डू। देखिए हम लोग इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, गुणे में 100। देखिए जब इतना आपको पता है ना तो यहाँ पर 1/12 लिखिए, फिर यहाँ पर गुणे में 100। अब देखिए हम लोग इसको काटते हैं, पहले हम लोग इसको 4 से काटते हैं, 4 3 12 और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 25। अब देखिए जब आपका निकला है 25/3। अब देखिए अब हम लोग इसको कैसे काटेंगे। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो हम लोगों का दशमलव में आंसर आएगा। देखिए अब हम लोग इसको काटते हैं, 3 8 24। देखिए 3 8 24 होता है। अब हम लोग 3 नमा ले जाते हैं तो 3 नमा 27 होता है, इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 8 24 जाएगा। अब देखिए एक बच्चा तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, फिर जब दशमलव लगा तो कितना बन गया। अब देखिए अब इसको अब हम लोग भाग दे देंगे तो 8.5 आंसर निकलेगा। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा ग नंबर सवाल दिया गया है यहाँ पर, दूसरा ग में दिया गया है 3/25। अब 3/25 को हम लोग परसेंट में बदलेंगे। देखिए परसेंट का बात आ गया। देखिए ये राखी और 2 लड्डू, तो इसका मतलब क्या होता है, गुणे में 100। देखिए जब हम लोग इसको करते हैं तो देखिए बराबर में 3/25। अब देखिए यहाँ पर परसेंट का चिन्ह है तो गुणे में 100। अब देखिए अब हम लोग इसको भी काटते हैं। देखिए 25 1 का 25 और 25 चौका 100। देखिए 3 में अब हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 चौक 12। आपका 12% निकल गया। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घ नंबर सवाल दिया गया है यहाँ पर, दूसरा घ में दिया गया है 21/50%। अब देखिए अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। देखिए फिर बात आ गई रक्षाबंधन के दोनों लड्डू की। देखिए फिर यहाँ पर 21/50 गुणन, देखिए इसका मतलब क्या होता है, गुणे में 100। देखिए अब गुणे में हम लोग परसेंट का मतलब होता है गुणे में 100। अब देखिए अब हम लोग इसको काटते हैं, 25 दूना 50। देखिए 21 दूना 42। देखिए आपका आंसर 42% आ गया। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिया गया है निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलो। तीसरा दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों को निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलो। देखिए यहाँ पर तीसरा का नंबर दिया गया है 42% को
42% दिया गया है, इसमें बोला गया है प्रतिशत को दशमलव में बदलो बटे 100। ये होता है गुणे में 1/100। अब देखिए हम लोग इसको करते हैं 42 अब परसेंट दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे गुणे में 1/100। अब देखिए जब हम लोग इसको दशमलव में बदलते हैं, जितने जीरो उतने अंक दशमलव पीछे। देखिए यहाँ पर 2 जीरो 2 अंक पीछे दशमलव लगा। देखिए 2 अंक पीछे हम लोग दशमलव लगाएंगे। 1 अंक देखिए भाग में आपको मैं बताया था दशमलव इस तरफ आता है और गुणे में इस तरफ जाता है। ये तो मैं आपको बताया था पहले ही। देखिए तो इधर जाएगा 2 अंक। देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक इधर जाएगा। देखिए तो 2 अंक के बाद इधर आया, दशमलव यहाँ आ गया। तो जब दशमलव यहाँ पर आ गया तो क्या होगा 0 पॉइंट। यहाँ पर देखिए अगर दशमलव आगे आ गया तो यहाँ पर 0 बन जाता है, 0.42। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा ख नंबर सवाल दिया गया है। तीसरा ख में दिया गया है 35.6 35.6% को हम लोगों को बदलना है दशमलव में। अब फिर देखिए रक्षाबंधन की ये राखी और 2 लड्डू, तो इसका मतलब क्या है गुणे में 1/100। अब देखिए अब हम लोग इसको भी करते हैं 35.6 गुणे 1/100। अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है। अब देखिए दशमलव 2 अंक के बाद अब आएगा। देखिए 1 2। अब दशमलव कहाँ पर भाग के आया यहाँ पर। तो जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर जब आता है तो दशमलव तो क्या बन जाता है 0.356। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा ग नंबर सवाल दिया गया है। तीसरा ग में दिया गया है 4.9%। अब देखिए अब हम लोग इसको दशमलव में बदलेंगे। देखिए हम लोग इसको दशमलव में बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर परसेंट का चिन्ह आ गया। तो इसका वो क्या होता है गुणे में 1/100। अब देखिए जब हम लोग यहाँ पर 4.9 और फिर यहाँ पर गुणे में देखिए परसेंट का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणे में 1/100। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा 1 2। देखिए जितने जीरो उतने अंक के बाद दशमलव लगता है। अब देखिए जब देखिए 2 अंक के बाद लगाएंगे हम लोग 1 2। देखिए 2 अंक यहाँ पर है तो 2 अंक बाद देखिए 1 अंक यहाँ पर, एक और एक अंक यहाँ पर, फिर 1 अंक यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर आ गया। देखिए तो यहाँ पर अब 0 आ जाएगा। अब देखिए 0 आ गया तो यहाँ पर भी ये दशमलव का चिन्ह है तो यहाँ पर देखिए 0.049। यही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा घ नंबर सवाल दिया गया है। तीसरा घ नंबर में दिया गया है यहाँ पर तीसरा घ में दिया गया है 11.8% को हम लोगों को दशमलव में बदलना है। देखिए फिर यहाँ पर देखिए परसेंट का चिन्ह आ गया तो यहाँ पर गुणे में 1/100 हम लोग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 11.8 गुणे 1/100। अब देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। ये देखिए 1 अंक ये 1 अंक ये तो यहाँ पर देखिए 2 अंक हो गया तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर दशमलव लगता है तो 1 0 ऑलरेडी आ जाता है और यहाँ पर दशमलव लगाइए। यहाँ पर फिर 11 है, 11 और 8 को लिख दीजिए। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथी नंबर सवाल दिया गया है। यहाँ पर चौथी में दिया गया है निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलो। चौथा क में दिया गया है 0.342। अब इसको हम लोग को परसेंट में बदलना है। जब परसेंट में बदलते हैं देखिए उसका जस्ट अपोजिट है। देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं 0.342। अब देखिए यहाँ पर फिर गुणे में 1/100। देख परसेंट का चिन्ह यहाँ पर रहेगा। आप देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो इधर से 2 जीरो भाग, क्योंकि हम लोग परसेंट में बदल रहे हैं तो इसलिए 2 जीरो इधर भागेगा। अब देखिए यहाँ पर है तो 2 जीरो
2 अंक के बाद दशमलव 2 जीरो 2 अंक के बाद लगेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक ये 1 अंक ये, यहाँ पर देखिए तब यहाँ पर आपका दशमलव लगा तो आपका आंसर निकला है 34.2। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा ख नंबर सवाल दिया गया है। चौथा ख में दिया गया है 0.68। अब देखिए अब हम लोग इसको कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। देखिए 0.68, फिर यहाँ पर देखिए भिन्न दिया, हम लोग परसेंट में बदलना है इसलिए गुणे में 1/100। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक पे 0 है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक अंक दूसरा अंक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर परसेंट आ गया। और यहाँ पर जब परसेंट आता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए 68% आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा ग नंबर सवाल दिया गया है। चौथा ग में दिया गया है 0.77। अब देखिए हम लोग इसको कैसे परसेंट में बदलते हैं। फिर देखिए वही आपको करना है, यहाँ पर ये 0.77 और फिर देखिए हम लोग परसेंट में बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए गुणे में 1/100। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ एक, देखिए 1 यहाँ है, देखिए दशमलव यहाँ पर है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। एक ये अंक और एक ये अंक, देखिए 2 अंक हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। देखिए फिर यहाँ पर आ गया दशमलव, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं, दशमलव कोई वैल्यू नहीं, इसलिए आपका 77 आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर चौथा घ नंबर सवाल दिया गया है। चौथा का घ में दिया गया है 0.315। अब देखिए जब इतना दे दिया गया, आप ये भिन्न में है, आपको बदलना है किसमें, ये है किसमें, दशमलव में। आपको बदलना है प्रतिशत में। देखिए अब हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे, यहाँ पर 315। देखिए फिर यहाँ पर देखिए हम लोग प्रतिशत में करेंगे तो यहाँ पर देखिए गुणे में 1/100। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। देखिए यहाँ पर दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। एक ये अंक एक ये अंक यहाँ पर आ गया, दशमलव आपका यहाँ पर आ गया। यही आपका देखिए यहाँ पर आपका आंसर निकला है 31.5। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले। 5वीं नंबर सवाल दिया गया है। यहाँ पर 5वीं नंबर सवाल में दिया गया है सरल करो। 5वीं क नंबर दिया गया है। यहाँ पर 5वीं क नंबर में दिया गया है 3 लीटर 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर का 15% बताओ। देखिए अब हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग इसको मिलीलीटर में निकालेंगे। पहले देखिए 3 लीटर का मिलीलीटर क्या होगा, 3000 और फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर देखिए 500 मिलीलीटर है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 500। देखिए हम लोग इसको जोड़े तो क्या है यहाँ पर 3500 का 15%। देखिए 3500 का 15%। अब यहाँ पर देखिए परसेंट बोला, परसेंट का चिन्ह ये है तो यहाँ पर गुणे में 100। अब देखिए यहाँ पर अब चाहे 1 गुणे में 1/100 करें, चाहे यहाँ पर बट्टे में 100 कर दें, आपका आंसर वही निकलेगा। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 0 कट गया। देखिए 35 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। 35 में 15 की मल्टीप्लाई। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 = 25 का 5 कैरी में 2 5 × 3 = 15 15 × 2 = 17। अब देखिए फिर यहाँ पर करेंगे कोई संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं वही संख्या आता है, ये तो आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए 35। अब देखिए हम लोग इसको जोड़ते हैं 5 7 5 12 का 2 कैरी में 1 3 1 4 1 5 525। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए ये 6वीं नंबर सवाल दिया गया है यहाँ पर। 6वीं नंबर सवाल में दिया गया है, 6वीं नंबर सवाल में दिया गया है एक कक्षा में 35 में से 24 बच्चे विद्यालय आए हैं, कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं। अब देखिए दोस्तों, आप तो हमारे 12वें चैप्टर को पढ़ते पढ़ते भूल गए हो सब्सक्राइब करना, तो आप तो हमारे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जाके ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दें। देखिए हम लोग, मैं इतना छोटा हूँ तब भी आपको इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, इतना मैं ठान लिया हूँ कक्षा 5 के पूरे 20 पार्ट का वीडियो डालूंगा मैं ही बस। और आप तो हमारे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और तभी मैं जाकर वीडियो डालूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे डिसलाइक मत करिए, क्योंकि हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। 6वीं नंबर सवाल में दिया गया है, मैं पढ़ा तो फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए एक कक्षा में 35 में से 24 बच्चे विद्यालय आए हैं, कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 35 में से 24 बच्चे आए हुए हैं, 24 बच्चे आए हुए हैं। अब देखिए तो अब हम लोग को इसका प्रतिशत निकालना है। अब देखिए आप तो एक प्रतिशत का, अब देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, रक्षाबंधन की राखी 2 ठू लड्डू, ये बन गया क्या प्रतिशत। क्या हुआ, देखिए 6वीं नंबर सवाल में रह गया, ये देखिए रक्षाबंधन को आप याद करिए। देखिए रक्षाबंधन की राखी 2 लड्डू, तो आप क्या समझ जाएंगे, ये प्रतिशत। देखिए जब आपको पता है ये प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणे में 1/100 या 100। आप चाहे 1/100 लिखें चाहे बटे में 100 लिखें, आपका आंसर वही निकलेगा। अब देखिए हम लोग इसको करते हैं सवाल को। देखिए आपको रक्षाबंधन की राखी और 2 लड्डू आपको ध्यान से रखना होगा, क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं है कि ये क्या है, प्रतिशत का चिन्ह क्या है, प्रतिशत को हम कैसे माने, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा। इसलिए हम लोग देखिए इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, जितने बच्चों में से जितने बच्चे आए हैं उनको रखा जाता है ऊपर, जितने बच्चे आए हैं और जितने बच्चे हैं उसको नीचे। अब देखिए गुणे में देखिए प्रतिशत का चिन्ह है तो गुणे में क्या होता है 100। अब देखिए हम लोग इसको काटेंगे। देखिए हम लोग इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35, इसको काटेंगे 5 से तो ये 20 बढ़ जाएगा। देखिए फिर हम लोग इसको काटेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर करें चाहे यहाँ पर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और इससे हम लोग भाग दे देंगे। देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 24 में 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, देखिए 20 में किसी भी संख्या में 0 मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 0 आता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए 0 है तो यहाँ पर देखिए 2 0, देखिए गुणे में अब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। देखिए अब हम लोग यहाँ पर 0 8 4, देखिए आपका निकला है यहाँ पर 480। देखिए 480 आपका निकला है यहाँ पर, फिर बट्टे में 7। अब देखिए अब हम लोग भाग दे देंगे इससे, अब इससे भाग दे देंगे कितनी बार हो जाएगा, देखिए हम लोग भाग करेंगे ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्ट मेथड में करेंगे। देखिए 7 से भाग दे देंगे, यहाँ पर देखिए 7 6 42, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम लोग 6 वाले जाएंगे, 7 6 42। अब देखिए यहाँ पर 6 बचा तो 6 बचा, 6 इधर आ गया। अब देखिए हम लोग 7 8 वाले जाएंगे, 7 8 56 और 7 9 63 उठ रहा है, इसलिए इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 8 56। अब देखिए हम लोगों का आंसर सही बताना आएगा। देखिए 56 में 60 में 56 घटाते हैं हम लोग, कितना शेषफल कितना बचेगा 4। देखिए अगर शेषफल निकला है आपका 4 और देखिए हम लोग इससे भाग दिए हैं तो हम लोगों का क्या आंसर आएगा, देखिए 7। क्योंकि हम लोग जिस संख्या से भाग देते हैं वही यहाँ पर नीचे आता है, यही आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वीं नंबर सवाल दिया गया है यहाँ पर। 7वीं नंबर सवाल में दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या 3600 है, इनमें 48% स्त्रियां एवं 52%
पुरुष हैं, स्त्रियों एवं पुरुषों की जनसंख्या बताइए। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक गांव की जनसंख्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जनसंख्या दिया गया है, जनसंख्या दिया गया है यहाँ पर, जनसंख्या दिया गया है 3600 और हम लोगों को बता रहा है यहाँ पर 48% माने परसेंट 48% स्त्रियां हैं, 48% बराबर स्त्रियां हैं। अब देखिए फिर 52% हम लोगों का जो है पुरुष। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए 3600 को पहले या तो आप 52% निकालिए चाहे आप 48% निकालिए। चलिए हम लोग यहाँ पर 48% निकालते हैं, 3600 का 48%। देखिए फिर आ गया हम लोगों का रक्षाबंधन की राखी, 2 लड्डू, ये क्या बन गया प्रतिशत का मतलब क्या होता है गुणे में 100। आप इतना जान रहे तो अब इसको ये सवाल अब हम लोग लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर 3600 गुणे 48 है, यहाँ पर 48 करेंगे, फिर बट्टे में 100, यहाँ पर बट्टे में करिए, गुणे में जितना रहे यहाँ पर उसको बट्टे में करके 100 कर दीजिए। अब देखिए हम लोग काटेंगे, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 0 0। देखिए इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 36 में 48 को मल्टीप्लाई करेंगे, 48 में 36 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48, 48 का 8, 6 48, 48 का 8, कैरी में 4, 6 2 को 24, 24 4 28। देखिए फिर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 24 को 4, कैरी में 2, 3 4 12, 13 14। देखिए हम लोग इसको करेंगे यहाँ पर 8 4 12, 12 का 2, कैरी में 1, 4 2 6 1 7 1। देखिए हम लोगों का निकला है यहाँ पर 1728। क्या निकला है हम लोगों को स्त्रियां। अब देखिए अब हम लोगों को निकालना होगा अगर पुरुष की संख्या, तो हम लोग इसमें से घटाएंगे ना, 3600 में से 1728 घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा। देखिए अब हम लोग घटाएंगे यहाँ पर कितने में से 3600 में से कितना घटाना है हम लोगों को 1728। देखिए अब हम लोग घटाएंगे यहाँ पर, ये देखिए 0 में 60 जाएगा, नहीं जाएगा इसलिए किससे उधार ले लिया, बन गया 10, 10 में 8 जाएगा 2, देखिए यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा 7, फिर यहाँ पर बचा 5, क्योंकि ये इसको एक उधार दे दिया और ये एक इसको उधार दे दिया, इसलिए ये बन गया 5, 5 में 7 जाएगा, नहीं जाएगा इसलिए एक इससे उधार लेगा, ये बन जाएगा 15, 15 में 7 जाता है, कितना बचता है 8। और देखिए यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये आपका पुरुष की संख्या निकला है यहाँ पर, पुरुष की संख्या बराबर निकला है यहाँ पर 1872। देखिए ये स्त्री की जनसंख्या निकली है, ये पुरुष की जनसंख्या निकली है। देखिए हम लोग कितनी बारीकी से ये इस सवाल को हल कराए हैं, इसलिए आप तो हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जाके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। ये आपकी 7वीं नंबर सवाल का आंसर निकल गया, यही आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 8वीं नंबर सवाल दिया गया है यहाँ पर, 8वीं नंबर सवाल में दिया गया है, विद्यालय में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी हेतु मॉडल बनवाया, इन बच्चों में 20% विद्यार्थी दिव्यांग हैं, यदि कुल शामिल बच्चों की संख्या 15 है तो कितने दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग लिया। देखिए यहाँ पर बोल रहा है शामिल बच्चों की संख्या, शामिल बच्चों की संख्या बराबर दिया गया है 15, जिसमें से 20%
विद्यार्थी क्या है? दिव्यांग विद्यार्थी हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है कितने विद्यार्थियों ने, या दिव्यांग विद्यार्थी कितने हैं, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए अब हम लोग इसको लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसका हम लोग 20% निकालेंगे, तभी तो हम लोगों का आंसर निकलेगा। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखिए ये रक्षा, फिर रक्षाबंधन की राखी, 2 ठू लड्डू, क्या बन गया ये? प्रतिशत। इसलिए देखिए इसका मतलब क्या होता है, गुणे में जितनी संख्या रहे उसके बटे में 100। देखिए यहाँ पर जितनी संख्या रहे, मान लो यहाँ पर ए बटे में 100। अब देखिए अब हम लोग इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर 15 का 20% निकाले, 15 गुणे 20। अब देखिए 20%, देखिए परसेंट मतलब क्या होता है, बटे में 100। अब देखिए हम लोग इसको काटेंगे। यहाँ पर 5 चौक 20 और 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 20। देखिए यहाँ पर 15 चौका 60, 15 चौका 60 और फिर बट्टे में 20। अब देखिए हम लोग इसको काटेंगे। देखिए 0 से ये 0 कटा, 2 तिहाई 6। देखिए अब देख लीजिए आपका दिव्यांग आंसर निकला है। दिव्यांग बच्चे हैं आपके, कितने हैं? 3 बच्चे आपके दिव्यांग हैं, बाकी आपके 12 बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चे हैं। यही आपका आंसर है इसका। तो दोस्तों मैं अभी जो सवाल लगवाया वो आपकी ये चैप्टर की लास्ट सवाल है। आप तो हमारे इस 12वें चैप्टर को पढ़ते पढ़ते भूल गए हो। देखिए मैं आपको कितनी बारीकी से बताया हूँ। आप देखिए आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं, अगर इंसान कभी सोचता है तो वो निगेटिव थिंकिंग सोचता है। जैसे हमारे अभिनव भैया पढ़ाए थे हगथ, 10th में पढ़ाए थे हगथ, आपको अब भी याद होगा। अगर आप लोग ये वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा। अब देखिए मैं भी वैसे ही आपको बताया हूँ, राखी और 2 ठू लड्डू। आप देखिए ऐसे आपको याद हो गया होगा। आप तो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऑल ऑप्शन को जाकर सिलेक्ट कर दे। और ये वीडियो मैं जितना बनाया हूँ, मेरे अभिनव भैया के कितने वीडियो हैं उनको सब लोग को शेयर करिए, ताकि